हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा। अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हमारा पीछे का वीडियोस आप लोग जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी के दो गुण, एक संयोजकता और एक परमाणु त्रिज्या, वो क्या होती है इसके बारे में। पिछले वीडियो में हमने परमाणु संख्या के बारे में जान लिया था अच्छी तरीके से। परमाणु संख्या क्या होती है, तो किसी तत्व के अणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, समझे। और उसी प्रकार अब हमको जानना है संयोजकता क्या होती है। तो ये भी आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति संयोजकता पे कैसी होती है, हमको दिखाना है कि संयोजकता आधुनिक आवर्त सारणी में सजाए गए तत्वों पर कैसे प्रभाव डालता है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले ऐसे वीडियोस के लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाए। तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बारे में, यानी कि प्रकृति के बारे में हमको जानना है। प्रकृति एक ही होता है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि आधुनिक आवर्त सारणी की प्रकृति मतलब उसका रंग रूप कैसा है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व सजाया गया है ना, उस तत्व पर इस संयोजकता का क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना है हमको। उस परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है वो जानना है। तो इसके बारे में भी जानेंगे। और क्या से क्वेश्चन रहते हैं, पूछता है सीधे क्वेश्चन 2 नंबर पूछता है संयोजकता क्या है, परमाणु त्रिज्या क्या है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको बोले हैं कि हम जो भी पढ़ाते हैं लाते हैं इतना छाट कर लाते हैं, कुछ कहने लायक नहीं। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप लोग मोस्ट वीवीआई में लगा लीजिए। और नहीं विश्वास हो रहा है तो मेरा नाम से साइड में लिख दीजिए पीएमवीवीआई, मतलब प्रिंस सर के लिए जो एमवीवीआई, प्रिंस का जो मोस्ट वीवीआई है, मेरा नाम है प्रिंस। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो ये नहीं आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं साइड में, और एग्जाम में आएंगे ना क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग को मिला के आइएगा। अगर हम 100 क्वेश्चन अपने अगर वीवीआई लगवाए हैं तो उसमें से गारंटी दे रहे हैं मेरा 75 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन में अगर हम लगवाएंगे, ठीक ना, उसमें से गारंटी है कि आपका 100 में से 75 ऑब्जेक्टिव टकराएगा ही टकराएगा। और वही 100 में से 75 के 80-90 तक हम गारंटी देते हैं कि 80-90 तक, 100 का गारंटी नहीं लेंगे लेकिन 80-90 तक ऑब्जेक्टिव जो होगा आपका वो मेरे ही वीडियो से होगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मेरे ही वीडियो से होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि ऑब्जेक्टिव तो हम कराते नहीं, तो ऑब्जेक्टिव नहीं कराते हैं भैया, हम यहाँ पे पूरा नोट्स लिखाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कहीं पर जाते होइएगा तो वो सिर्फ आपका पीटी का एग्जाम नहीं करवाता है, वो आपका सब्जेक्टिव यानी मेंस का एग्जाम करवाने के लिए शुरू से बेस लेकर चलता है, नोट्स लेकर चलता है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आपको दोनों हल करना होता है। उसी प्रकार हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब के लिए लेकर चलते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं से इसी वीडियो को देखकर ही यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ये नहीं बोल रहा है कि बोर्ड के एग्जाम के जो एग्जामिनर होंगे, जो क्वेश्चन जो बैठाएंगे क्वेश्चन सेट करेंगे, वो हमारे वीडियो को देख के क्वेश्चन सेट करेंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चन सेट करेंगे उसमें से गारंटी है कि 100 ऑब्जेक्टिव डालेंगे तो उसमें से 80 ऑब्जेक्टिव मेरे वीडियो से रहेंगे, ठीक है। ये दावा हम ठोक के देते हैं। चलिए देखते हैं संयोजकता क्या होता है। तो आपको हम बता दें संयोजकता के लिए मेरा एक और वीडियो है, बेसिक फॉर ऑल नाम का एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। आप लोग चाहे तो उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि क्या है संयोजकता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं संयोजकता कहते किसको है। तो बोल रहा है कि परमाणु के सबसे बाहरी कोष। अब आपको मालूम है कि परमाणु जो होता है उसकी परमाणु संख्या भी होती है, उस संख्या के आधार पर उसको कोष में भी बांटा गया है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाँ, 3 3 9 18, ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार कोष भरे जाते हैं। तो बोल रहा है क्या कि परमाणु के सबसे बाहरी कोष, मान लेते हैं कि ये हमारा एक परमाणु है जिसको पी से सूचित करता है, इसका बहुत सारा कोष है। तो मान लीजिए बाहरी कोष में अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मान लीजिए बाहरी इलेक्ट्रॉन में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि परमाणु की सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, संयोजकता कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानिए। अब आवर्त सारणी में इस संयोजकता कैसे प्रभाव डालती है कि नहीं डालती है, सो देखिए। अब क्या बोल रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह कौन सा समूह, वो जो ऊर्ध्वाधर होता है ना, ऊर्ध्वाधर जो खंबा टाइप का जो होता है, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में जो खंबा टाइप का होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग समूह, ठीक है, समूह। और उसी समूह में बोल रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ना, संयोजकता आपकी क्या रहेगी, समान रहेगी। संयोजकता घटने वाली नहीं है, एक का एक ही रहेगा। आपको इससे पहले भी बताए हुए थे, हीलियम ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, ये तीनों एक ही समूह के हैं। इसकी भी संयोजकता एक ही होती है। इसका 2 1 होता है, 2 1 इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप जानते हैं कि बाहरी कोष में जितना रहता है 1, तो एक संयोजकता, इसका भी एक संयोजकता, इसका भी सोडियम का तोड़ते हैं तो 2 8 1, इसका भी 1 आता है, यानी कि इसकी भी संयोजकता 1 होगी। तो आपको यहां से प्रूव हो गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में, जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता समान रहती है।
लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात बैठा दिया परंतु। परंतु बहुत ही छोटा शब्द है लेकिन इसके मायने कहीं अधिक होते हैं। अगर किसी में लग जाए तो उसके पूरा अर्थ को ही चेंज करता है। कहता है नहीं कहता लोग हम आपके साथ चलेंगे परंतु, मतलब यहाँ पे आ गया टॉपिक परंतु, मतलब उसका एक शर्त है। अब परंतु कह दिया यदि आप परसों चल दे तो, ठीक है, यदि आप हमको 1000 रुपया दीजिएगा तो, यदि आप मेरा फलाना काम कर दीजिएगा तो, यदि मेरा आप चिलाना काम कर दीजिएगा तो, मतलब कि परंतु जैसे ही आएगा यानी कि सामने वाले पर मुसीबत ढाई, यानी कि उसी प्रकार आप लोग पर भी आए, लेकिन उस मुसीबत को कैच करके रखने के लिए हम हैं, प्रिंस सर है आपके पास, तो आप लोग बेझिझक होकर पढ़िए, ठीक है। अब बोल रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता तो समान रहती है, ये हमने दिखा भी दिया, ठीक है, संयोजकता तो समान रहती है। साथ ही साथ अब क्या बोल रहा है, परंतु ये शब्द आ गया। अब बोल रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि अब समूह तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ वाला हो गया ना जी। अब आवर्त कैसा होता है, तो क्षैतिज स्तंभ, आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज है उसको लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज, जो यहाँ क्षैतिज लिखा उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो उसी आवर्त में बोल रहा है क्या कि उसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि ये हमारा बायां हो गया और ये हमारा दायां हो गया। अगर हम इधर से लेके इधर जाते हैं ना तो क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, क्या संयोजकता जो है आपकी 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर वापस उसके बाद घटकर 0 हो जाती है, यानी कि 4 तक बढ़ गया, 4 के बाद घट के 0 हो जाएगी, यानी कि 3 2 1 0 हो जाएगी। अब देखिए ये है आपका एक आवर्त के समूह, सॉरी एक आवर्त के तत्व है ये सभी, ठीक है। ये आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब क्या है आपके एक तरह के, क्या है आपके एक ही तरह, एक ही आवर्त के क्या है, ये सभी जो है एक ही आवर्त के आपके तत्व हैं। अब इसके बारे में, इसकी जानकारी में देखते हैं कि एक ही आवर्त के तत्व है, लेकिन क्या जो हमारा बोला जा रहा है संयोजकता में वो सही है कि नहीं। तो देखिए बोला है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर तो संयोजकता समान रहती है, वो हम दिखा दें। अब परंतु आवर्त में, ये आवर्त हुआ एक आवर्त के तत्व, सॉरी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है। ये सोडियम का संयोजकता कितना होता है भैया, तो सोडियम का संयोजकता होता है 1। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना, 2, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिएगा तो 2 8 2, आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजकता भी 2। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या होता है 13, तो अब आखिरी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए तो 2 8 3, इसके आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इसकी 3। सिलिकॉन का कीजिए 2 8 4, परमाणु संख्या 14, 2 8 4 जुटेगा, आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका संयोजकता 4। अब फास्फोरस का कीजिए, अब क्या कीजिएगा फास्फोरस का, तो आप बोलिएगा क्या उसका भी करेंगे तो 2 8 5, अब इसका संयोजकता हो जाएगा 5, ये तो इसका संयोजकता वो आपका 5 नहीं होता है। क्या होता है, इसकी संयोजकता 5 नहीं होती है, इसकी संयोजकता 5 इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और लेकर, संयोजकता सिर्फ आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को ही नहीं कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके डिफिनीशन के लिए सही है, लेकिन इस पर भी, इस डिफिनीशन पर भी सवाल उठ सकते हैं। अगर आगे चलकर कोई पूछे कि परमाणु संख्या के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं, तो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन जो अपने बंधन बनाने के लिए सहायता करते हैं ना भैया, उसको कहते हैं क्या, उसको बंधन बनाने के लिए, अपने आप को अस्थायी करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या फिर ग्रहण करते हैं ना, तो वही होता है परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, यहां पे लिख लीजिए अस्थाई होने के लिए, क्या लिख लीजिए, अस्थाई होने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को संयोजकता कहते हैं। साझेदारी का अर्थ हुआ क्या कि आप या तो दीजिए या फिर लीजिए, मतलब साझेदारी में आप कहीं पर लिखना नहीं होगा, साझेदारी उसको कहते हैं कि आपका ना इलेक्ट्रॉन मेरा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण की संख्या, त्याग या ग्रहण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ग्रहण चांद पर लगने वाला ग्रहण नहीं दिया, ग्रहण मतलब लेने वाला, ठीक, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा अस्थायी होने के लिए उतना होगा। तो आपको मालूम है कि फास्फोरस का सबसे अंतिम कक्षा में, मतलब फास्फोरस है आपका, ठीक है, तो फास्फोरस हुआ आपका 2 8 5 टूटा, 2 8 5 टूटा नहीं टूटा, अब 2 8 5 टूटेगा। अब यहाँ पर अब इसको अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए, तो 2 8 10 हो गया, 5 हो गया, अब 8 का टूटेगा कैसे, तो इसके बगल में है आर्गन, ठीक है, ये उसके जैसा बनना चाहेगा, तो इसका संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, सल्फर की संयोजकता, इसकी सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आर्गन का तो खुद अस्थाई है, तो इसको तो ना इलेक्ट्रॉन की संख्या लेने के लिए जरूरत है ना देने की जरूरत है, तो इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए ये सभी संयोजकता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इधर से इधर चलते हैं, 1 से 4 तक बढ़ती है क्या संयोजकता, 1 2 3 4 बढ़ी कि नहीं बढ़ी, 1 से 4 तक बढ़ी, उसके बाद फिर बोल रहा है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है, उसके बाद 4 से 3 2 1 0 हो गई, यानी कि जो आवर्त मेरा बोला वो सब सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर और आगे पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या। हम जानना है दूसरा नंबर देखिए परमाणु साइज के बारे में। अब परमाणु साइज मतलब परमाणु का साइज कितना होता है, आप सब जानते हैं परमाणु का आकार गोलीय होता है, मतलब परमाणु गोल होता है, ठीक है। अब परमाणु गोल होता है, उसका साइज भी तो होगा, उसकी त्रिज्या भी तो होगी, तो परमाणु के त्रिज्या को परमाणु त्रिज्या कहते हैं और परमाणु के साइज को परमाणु साइज कहते हैं। अब देखिए क्या परमाणु साइज होता क्या है, तो बोल रहा है परमाणु साइज से ही, इससे कहने का मतलब है परमाणु साइज से ही परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। साइज रहेगा तब ना उसमें त्रिज्या रहेगा, साइज भी ना रहेगा तो क्या है, बिना पेनी का लोटा देख ले बारा का कहियो, बिना पेनी का लोटा होकबे नहीं करेला, ठीक है। तो बिना पेनी का लोटा जब होबे नहीं करता, होकबे नहीं करेला, गलत हो, होबे नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कैसे, जब बिना पेनी के लोटा का कोई महत्व होता है क्या, नहीं होता। पानी डालकर नीचे से गिर जाए, पानी डालिएगा नीचे से गिर जाएगा लंदन गिर जाएगा। लेकिन इसमें उसी प्रकार बोल रहा है कि जब साइज रहने नहीं करेगा तो त्रिज्या कहां से आएगा, जब कोई साइज में नहीं रहेगा, कोई जब कोई आकार नहीं रहेगा तो उसका त्रिज्या होगा ना होगा। तो उसीलिए बोल रहा है कि इससे ही परमाणु त्रिज्या का पता चलता है, यानी कि परमाणु साइज से ही, ये जो हमारा परमाणु साइज है इसी से हमारा जो पता चलता है, किससे, परमाणु की त्रिज्या के बारे में पता चलता है। अब परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या क्या होता है उस पर गौर फरमाइएगा। कितना आदमी कमेंट करके बोलते हैं कि भैया आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, तो हम फास्ट इसलिए पढ़ाते हैं, फास्ट नहीं पढ़ाते, इसको कहते हैं जोश। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाउ इज जोश, ठीक है, मतलब मेरा जोश कैसा है, ठीक, इसको कहते हैं जोश। जोश से पढ़ाने पर ना सामने वाले को धड़ाक देना समझ में आता है। बताइए जैसे कि समझाया एकदम धमाधम सबको समझ में आ गया। अभी आप लोग मेरा क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा रोकवा दिए हैं, जिसके कारण जोश खत्म हो गया, फिर हम वापस लेते हैं, ठीक है। देखिए परमाणु साइज, इससे ही परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है कि परमाणु साइज जो होगा आपका, जो परमाणु का साइज होगा ना भैया, उसी से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है, ठीक है। बगैर पेनी के लोटा का जैसे कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार बगैर साइज की कोई चीज का त्रिज्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। परमाणु गोल होता है, इसका एक साइज है, तब नहीं गोल साइज होता है, तब इसकी त्रिज्या होगा। केंद्र से इसके बाहरी कक्षा तक की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु की त्रिज्या कहते हैं, दैट इज परमाणु त्रिज्या। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक परमाणु के केंद्र से, अब कोई परमाणु ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा परमाणु हो गया, किसी परमाणु के केंद्र से, ये केंद्र हो गया, किसी परमाणु के केंद्र से बाहरी कोश की दूरी, यानी कि यहां से ये जो बाहर का कोश है ना भैया, यहां से बाहरी कोश जो आप देख रहे हैं, इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और इसके कोश की दूरी को, बाहर का दूरी से जितना साइज जो हमारा आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु साइज। और इससे बाहर की जो बीच की दूरी है, जो त्रिज्या होगी ना, जो नापेंगे तो जितना आएगा ना, उसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या, ठीक है। अब देखते हैं आवर्त पर इस परमाणु त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ता है। हम पढ़ रहे हैं, फालतू में तो ना पढ़ा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ इसका महत्व होगा तब ना पढ़ रहे हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में इसका महत्व क्या है। अब बोल रहा है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज या परमाणु त्रिज्या घटती है। अब क्या बोल रहा है, आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाइएगा, इन्हें से इन्हें करके जाइएगा, क्या होगा, परमाणु त्रिज्या आपका घट जाएगा। लेकिन यहां से टॉपिक आते हैं भैया, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी ऑब्जेक्टिव होने की संभावना रहते हैं। ये प्रिंस जी का वादा है, प्रिंस सर का वादा है, हमने ये वादा किया है। यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस चैप्टर से तो हमेशा क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, और यहां से संभावना तो बेहतर होती है। यहां से डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन में क्या कि मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की संख्या होती है, घटती है, बढ़ती है, बराबर रहती है, समान रहती है, नहीं घटती है। आपको ऑप्शन चुनना है, साइज घटती है, मालूम रहेगा तब ना बताइएगा कि घटती है कि बढ़ती है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए भी आइए, ठीक है। और बाकी एग्जाम नजदीक आएगा तो हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑब्जेक्टिव उसको तो हम करेंगे, ठीक है। उसके बारे में देखिए परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब समूह में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या होती है। अब समूह है, समूह में ऊपर से नीचे क्यों आइएगा तो त्रिज्या घटेगी कि बढ़ेगी। तो इसका जवाब होगा कि अगर कोई तत्व को अगर आप देखते हैं, किसी समूह में देखते हैं, ऊपर से अगर नीचे की ओर आ रही है कोई समूह में कोई तत्व को अगर ऊपर से नीचे के लिए लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी को देख लीजिए, ठीक है, इसको देख लीजिए। अगर आप देखिएगा समूह में ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसकी त्रिज्या कैसे बढ़ेगी। इसकी त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि इसके कोषों की संख्या बढ़ती है। मतलब मान लीजिए हाइड्रोजन में एगो कोष, ठीक है,
उसके बाद लिथियम है, लिथियम में तो 2 कोष होगा, एक में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा फुल हो जाएगा, तो एक तीसरा में देगा कि नहीं देगा। उसी प्रकार सोडियम में क्या इलेक्ट्रॉन, सोडियम में तो 3 होगा, सोडियम में 3 होगा नहीं, ये केंद्र है हमारा, सोडियम हो गया, ठीक है। और सोडियम में पहला में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन भरेगा दूसरा कक्षा में, क्या हो गया 2 4 6 7 का, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन भर गया, आखिरी का 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया तो अगला कक्षा में जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया। देखिए पहला में थे हाइड्रोजन में, तो इसके बीच की दूरी कम थी, दूसरा लिथियम में देखा बढ़ गए, फिर सोडियम में भी बढ़ गए, यानी कि जो हो रहा है समूह में ऊपर से नीचे की ओर आएगा। उसी प्रकार पोटेशियम में भी बढ़ जाएगी, समूह में ऊपर से नीचे आइएगा तो त्रिज्या जो होती है, परमाणु त्रिज्या जो होती है बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि तत्वों में ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त में ऊपर से नीचे आने पर जो तत्व होते हैं उसके कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, कोष मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण उसकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। जब कक्षा की त्रिज्या, जब कक्षा बढ़ेगी तो उसके बीच की दूरी भी तो बढ़ेगी, केंद्र से उसकी दूरी भी तो बढ़ेगी, उसकी बाहरी कक्षा के केंद्र से की दूरी तो बढ़ेगी, तो यही केंद्र के बीच की दूरी को तो हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और जब ये परमाणु त्रिज्या ज्यादा, जब ये परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, तो परमाणु त्रिज्या जब अधिक होगी तो बंधन कितना होगा, बंधन जो बनेगा वो मजबूत होगा नहीं होगा। जितना बड़ा परमाणु त्रिज्या उतना कमजोर बंधन। अच्छा बताइए, अगर आपको बोले हम ये डस्टर है, ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, ये डस्टर है मेरा और इसी से हम डस्ट करते हैं, इसी को से हम इसको मतलब मिटाते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं। अब देखिए क्या है, ये मेरा है छोटा सा है, क्या है मेरा छोटा सा डस्टर है। अब इसको देखिए, अगर हम आपको कहेंगे तोड़ने के लिए, लीजिए ऐसे करके तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, टूटेगा क्या, नॉट टूटेगा, क्या होगा, जोर लगाएंगे तो ये जबरदस्त जल्दी नहीं टूटेगा, टूटेगा तो टूटबे करेगा लेकिन जल्दी नहीं टूटेगा, जोर लगाएंगे क्योंकि इसके छोटा है। तो परमाणु त्रिज्या को बिल्कुल यही साइड से लेके चलिए कि आपका डस्टर जो छोटा है, अगर यानी कि त्रिज्या अगर छोटी है, परमाणु की त्रिज्या अगर छोटी है तो बंधन क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन मान लीजिए इतना बड़ा करची ले आते हैं, इतना बड़ा डंडा ले आते हैं, इसको मारेंगे तोड़ने के लिए, देखिएगा ऐसे करके मारेंगे 2 मिनट में टूट जाएगा। क्या होगा, बड़का जो डंडा होगा आपका, मान लीजिए 5 फुटवा लगा लेते हैं, जैसे इस प्रकार, मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको जोड़ देते हैं, ये कुछ डबल होगा कि नहीं होगा। तो इसके मुकाबले, इस डस्टर के मुकाबले ये जितना बड़ा जो डंडा होगा, इतना बड़ा जो डंडा होगा वो जल्दी टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि इसके लंबाई बहुत अधिक है। तो वही लंबाई को परमाणु त्रिज्या से ऐड कर दीजिए। अगर आपकी परमाणु त्रिज्या अधिक है तो उसको तोड़ना बहुत ही आसान होगा, उसको बीचे बीच तोड़ सकते हैं हम लोग, यानी कि बंधन का मान क्या होगा, कम होगा। यहां पर हम बना देते हैं, देखिए यहां पे परमाणु त्रिज्या क्या होती, परमाणु त्रिज्या अधिक होगी, अधिक तो बंधन का जो मान होगा क्या होगा, बंधन जो होगा मजबूत नहीं होगा, क्या होगा, कमजोर होगा, लिख सकते हैं कमजोर, वीक होगा। लेकिन वही परमाणु त्रिज्या कम होगी तो बंधन आपका क्या होगा, मजबूत होगा। आप इसको भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए हम इसको टॉपिक में नहीं बना के लिखे हैं। आप लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि किसी भी तत्व की परमाणु त्रिज्या अगर अधिक होगी तो उसका बंधन क्या होगा, मजबूत होगा, सॉरी अधिक होगा तो बंधन क्या होगा, बंधन का जो मान होगा, बंधन जो होगा मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा। लेकिन किसी भी परमाणु की त्रिज्या अगर कम होगी तो उसका बंधन का मान क्या होगा, अधिक होगा। डंडा से कंपैरिजन कीजिए, सब चीज में ट्रिक लगाइए। अब ये नहीं कह रहे कि आप साइंस पढ़ रहे तो साइंस में ट्रिक लगाइए, अरे भैया जो आप इस्तेमाल करते हैं ना डंडा वंडा सब में साइंस है, ना कि साइंस में आपको घरेलू सामान लाना है। आपके अगल बगल में जो घट रहा है ना उसको साइंस में उठा के नहीं लाना है, अपने घर के अगल बगल में जो घट रहा है ना उसमें आपको साइंस खोजना है। आपको भी साइंटिस्ट बनना है, वैज्ञानिक बनना है, और आपको परमाणु बम इस सब का खोज नहीं करना है, अभी आगे चल के कीजिएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके अगल बगल जो कुछ भी हो रहा होगा ना उस पर अगर गौर से देखिएगा तो लगेगा कि हमारी विज्ञान हो रहा है। हम आपके सामने बैठ कर पढ़ा रहे हैं, हम आपके सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है मेरा, इस पर हम लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, हम खड़े के खड़े हैं। इसमें क्या है, इसमें भी साइंस है। गुरुत्वाकर्षण बल है तभी तो हम नीचे की ओर मतलब अस्थायी जमीन पर बैठे हो। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम हवा में उड़ रहे होते। आपका ये कैमरा शांत रहता क्या, नहीं रहता, ये कैमरा भी हवा में उड़ रहा होता। बॉल है, लाइट है, तो लाइट भी आविष्कार जो हुआ किससे, साइंस से ना हुआ। मतलब आपके आसपास जितने भी चीजें हैं ना उसमें सब में साइंस मिल जाएगा। आपको साइंस में सभी सामान को लाकर रखने की जरूरत नहीं है, आपको साइंस में अपने आसपास की सभी वस्तुओं को लाकर रखने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास जितने भी वस्तुएं हैं ना उसमें साइंस ढूंढिए, मिल जाएगा। जैसे भी डंडा वाला ट्रिक में आपको साइंस दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, डंडा वाला ट्रिक इसी पर है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बड़ा होता है तो बंधन कम होता है, बंधन जो होता है वो अधिक मजबूत नहीं होता है, जिसके कारण वो टूट जाता है। लेकिन परमाणु त्रिज्या कम होगा तो नहीं टूटेगा। तो उसी प्रकार तो यही डंडा वाला तो वही सेम फंडा है भाई, डंडा वाला भी सेम फंडा है। डंडा बड़ा होगा टूट जाएगा, छोटा होगा नहीं टूटेगा, जल्दी नहीं टूटेगा, टूटेगा तो सब टूटेगा। दुनिया में तो ऐसे भी कोई चीज नहीं है जो मतलब कि ना टूटे, सब चीज है जिसको तोड़ सकते हैं। आदमी से लेकर जानवर तक को मार मार कर तोड़ सकते हैं। हड्डी टूट जाता है तो नहीं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे हो गया, आज के लिए इतना समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धात्विक गुण और अधात्विक गुण पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल प्लेलिस्ट में वीडियो आपका पड़ा हुआ है, आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और कितनों का कमेंट आया है मेरे पास, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सब कमेंट करते हैं क्या कि अरे भैया पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट करने की जगह आप YouTube पे भी कमेंट कर सकते हैं। YouTube पे कमेंट कीजिएगा तो मेरा थोड़ा सा होगा कि हौसला बढ़ेगा कि भाई नहीं मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहा है। लेकिन आप पर्सनल व्हाट्सएप पे करते हैं तो थोड़ा सा महसूस तो होता है कि भाई मेरा वीडियो देखा जा रहा है, लेकिन उस पे करते तो और बेहतर होता। ठीक है, तो आप लोग से अनुरोध है कि YouTube पर ही मेरा की मतलब कोई भी कमेंट हो तो मेरा YouTube पे ही कीजिए, YouTube के कमेंट बॉक्स में ही कीजिए। और जो भी सवाल जो भी आंसर है हम उसको आपको YouTube के कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर कुछ खास बातें हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है नहीं है तो हम बता दे रहे हैं 7645977225, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर आकर संपर्क कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए प्रॉब्लम है तो। और किसी के लिए प्रॉब्लम है कमेंट ये आता है कि आप सब कुछ ज्यादा पढ़ाते हैं भाई, ये जो है आप खूब स्पीड में पढ़ाते हैं, तो वो आपके लिए बता दें कि अगर आप हमारी स्पीड से सहमत नहीं है, अगर आप हमारी स्पीड से ना पढ़ने की मतलब आप लायक तो है सब चीज से पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आपको थोड़ी कठिनाई हो रही है हमारे स्पीड में पढ़ने के लिए तो आपके छोटा सा बता रहे हैं कि इस वीडियो पर एक टैप मारिए और टैप मारिएगा बगल में 3 बिंदु दिखेगा। ठीक है, 3 बिंदु इसके आकार का दिखेगा 1 2 3। इस बिंदु पर क्लिक मारना ना वो आता आएगा कि वीडियो की क्वालिटी आएगा, कैप्शन आएगा और क्या आएगा। तो कैप्शन हमारे वीडियो में लगता नहीं है क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं तो कैप्शन आएगा नहीं। इस 3 बिंदु को मारिएगा तो क्वालिटी आएगा, कैप्शन आएगा, फलाना ठिकाना सब आएगा। उसी में आएगा एक आएगा स्पीड आएगा, क्या आएगा प्ले स्पीड लिखा हुआ प्ले स्पीड, उस पर नॉर्मल होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा ना। तो अगर आपको फास्ट इससे भी फास्ट अगर मेरा वीडियो देखना है तो 1.25 1.50 इस गुणे पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन आपको कम देखना है तो 0.75 पर जा सकते हैं, 0.50 पे 0.50 पे जा सकते हैं, 0.25 पे जा सकते हैं। मतलब मेरा वीडियो का क्या कर सकते हैं आप क्वालिटी को साथ साथ बढ़ा घटा सकते हैं। मेरा वीडियो का क्वालिटी 720 भी है तो आप वहां तक बढ़ा घटा सकते हैं और आप इसके स्पीड भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।